गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे ही रहो, ठीक है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं फंक्शनल क्या होता है। ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है फंक्शनल। तो देखिए, अ कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, जो डिफाइन कहाँ से है? एन से आर में। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये सी क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इज सेड टू बी अ फंक्शनल ऑन एन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूअस भी है और डिफाइन कहाँ है? एन से आर में या फिर सी में, ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर फंक्शनल कहलाता है। और किस तरह से बोलते हैं कि a functional linear transformation t n to r is said to be functional on n। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है फंक्शनल ऑन एन, तो सिंपल सी बात है, डोमेन क्या है? एन, और कोडोमेन आर है या फिर सी है, ठीक है। ये आर जो इस तरह से मैंने लिखा है, रियल नंबर के सेट को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। सिंपल आर भी लिख सकते हो, उसके साथ ब्रैकेट में लिखना पड़ता है कि वो सेट ऑफ रियल नंबर है। और इसी तरह से सी लिखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे सी लिखा, ठीक है, नॉर्मल, उसने बीच में इस तरह का कर दिया, बस सिंपल ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये बी एन आर और बी एन सी, देखो बी, हमने पहले एक टर्म पढ़ी थी पहले वाले लेक्चर्स में, बी एन एन डैश। क्या होता है? हमने एक टर्म पढ़ी थी, कौन सी? बी एन एन डैश। ये क्या होता है? ये सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिफाइन कहाँ है? एन से एन डैश में, हमने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। अब ये हम क्या लिख रहे हैं? बी एन आर। इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिफाइन कहाँ है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एन से आर में, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? एन से सी में। तो देखो, बी एन आर एंड बी एन सी डिनोट द सेट ऑफ ऑल फंक्शनल। मैंने क्या बोला अभी आपको? यहाँ बी एन एन डैश क्या होता है? कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एन से आर में डिफाइन है, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एन से आर में डिफाइन है, उन्हें हम फंक्शनल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? बी एन आर और बी एन सी डिनोट द सेट ऑफ ऑल फंक्शनल्स, सिंपल, ठीक है, ऑन एन, एंड दीज विल बी नॉन लीनियर स्पेस। अब ये देखो, बी एन आर और बी एन सी नॉन लीनियर स्पेस है, क्यों है? कैसे कह दिया भाई? क्या? देखो, तो हमने पहले लेक्चर्स में एक थ्योरम पढ़ी थी, मैं आपको उस थ्योरम का स्टेटमेंट दिखा देती हूँ, समझ आ जाएगा। लेक्चर 15 में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। अगर आपको इस थ्योरम का प्रूफ देखना है तो प्लीज़ लेक्चर 15 देखिए। क्या थ्योरम थी वो? एन और एन डैश कोई दो नॉन लीनियर स्पेस हैं, ठीक है। द सेट बी एन एन डैश ऑफ ऑल कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड। आपको समझ आ गया होगा, कंटिन्यूअस होता है तो कोई फंक्शन बाउंडेड भी होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। और कोई फंक्शन बाउंडेड है तो कंटिन्यूअस भी होता है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच इफ एंड ओनली इफ का केस होता है। So linear transformation from n into n dash is itself a non-linear space। मतलब n और n डैश अगर नॉन लीनियर स्पेस है तो b एन n डैश इज इटसेल्फ अ नॉन लीनियर स्पेस, यानी कि नॉन लीनियर स्पेस होता है ये b एन n डैश, ठीक है। इसमें ऑपरेशन कैसे लगते हैं? जैसे b एन n डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ऐड का होगा इस तरह से, इस मल्टीप्लाई कैसे होगा? इस तरह से, ठीक है। और नॉर्म यहाँ इस तरह से डिफाइन होती है। यदि आपको अच्छे से समझनी है थ्योरम प्रूफ इसका, तो प्लीज़ लेक्चर 15 देख लीजिए। मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट इसलिए बता रही हूँ, इसका यूज़ हो रहा है वहाँ पर जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो फर्दर, यदि एन डैश बनात स्पेस हो गया तो बी एन एन डैश को बनात स्पेस भी कह देंगे, समझ आया। यदि एन डैश नॉन लीनियर स्पेस है तो बी एन एन डैश नॉन लीनियर स्पेस है, और यदि एन डैश बनात स्पेस है तो फिर बी एन एन डैश बनात स्पेस होता है, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ इसीलिए कहा है बी एन आर क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर स्पेस। क्यों? आर हम जानते हैं नॉन लीनियर स्पेस होता है, आर और सी बनास स्पेस होते हैं, ये हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब बनास स्पेस है इसका मतलब क्या है? कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस है, ठीक है। तो इसलिए नॉन लीनियर स्पेस हुए वो, तो इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं एन और सी नॉन लीनियर स्पेस है, इसलिए बी एन आर और बी एन सी क्या हो गए? नॉन लीनियर स्पेस। और हम कह रहे हैं आर और सी बनास स्पेस भी है, तो इसका मतलब बी एन आर और बी एन सी इस बनास स्पेस भी है बाय थ्योरम, ठीक है। देखो यही चीज लिखी है, आर और सी बनास स्पेस है, इसलिए ये जो बी एन आर और बी एन सी दीज विल बी बनास स्पेस, ठीक है। अब देखो, दीज स्पेसिस, जो स्पेस है ना बी एन आर और बी एन सी, इन्हें हम एन स्टार से डिनोट कर सकते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन।
सो एन स्टार से हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं, बी एन आर और बी एन सी को, और ये हमें कहलाते हैं कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन। ठीक है, इसका मतलब एन स्टार में क्या आएंगे, ये क्या है, फंक्शनल का सेट ही है ना, लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल फंक्शनल, तो इसमें क्या आएंगे, फंक्शनल आएंगे जो डिफाइन का है एन से आर में या फिर सी में। ठीक है, एफ इज अ लीनियर एंड कंटिन्यूस, क्योंकि फंक्शनल क्या होते हैं, लीनियर और कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन को ही तो बोलते हैं, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, इसीलिए। समझ आया एन स्टार में क्या होंगे। अब देखो, अब फंक्शनल की नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू होता है सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स करता है एन से, और नॉर्म ऑफ एक्स होगा लेस देन इक्वल टू वन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ के, जहाँ के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एंड मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू है के नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, जहाँ एक्स कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल एन में। ठीक है, ये नॉर्म डिफाइन करना आ गई। अब होता है कॉन्जुगेट स्पेस, अभी हमने पढ़ा क्या होता है इनका, एन स्टार से डिनोट करते हैं। और अब आता है सेकंड कॉन्जुगेट स्पेस, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल फंक्शनल ऑन एन स्टार। कॉन्जुगेट स्पेस में क्या था, कॉन्जुगेट स्पेस क्या था, वो था द सेट ऑफ ऑल फंक्शनल ऑन एन। ठीक है, और ये क्या सेकंड कॉन्जुगेट, इसलिए ऑन एन की जगह क्या जाएगा, ऑन एन स्टार। ठीक है, इसको डिनोट कर सकते हैं एन डबल स्टार से, सिंगल को हम एन स्टार से करते थे, सेकंड कॉन्जुगेट को हम एन डबल स्टार से कर देंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बी एन स्टार आर और बी एन स्टार सी। वहाँ क्या था, फर्स्ट कॉन्जुगेट स्पेस में बी एन आर और बी एन सी। ठीक है, यहाँ सेकंड कॉन्जुगेट है इसलिए स्टार वाले आ गए। ओके, अब देखो, अब एक नोट, हाँ देखो, जो हम ये पढ़ रहे हैं फंक्शनल, ये है क्या, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बस। तो जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरम्स प्रूफ करी हुई हैं पहले वाले लेक्चर्स में, तो वो फंक्शनल के लिए भी फॉलो होंगी, फंक्शनल के लिए फॉलो होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने दो थ्योरम पढ़ी थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्या इनका प्रूफ भी क्या था कि एफ अगर कंटिन्यूस है, वहाँ क्या था, टी कंटिन्यूस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम टी से शो कर रहे थे, यहाँ फंक्शनल इसलिए एफ से शो कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था वहाँ की टी अगर कंटिन्यूस है, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, तो यहाँ फंक्शनल के लिए फॉलो होगी वो थ्योरम। तो हमने इसलिए कह दिया एफ इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ठीक है, और सेकेंड हमने वहाँ पढ़ी थी कि यदि इफ टी इज कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक पॉइंट पे हमें दे रखे कोई एक्स पे कंटिन्यूस है टी, तब हम कह देते थे कि इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ एन, तब हम क्या कह देते हैं कि एन के सभी पॉइंटों पे ये टी कंटिन्यूस होगा। फंक्शनल के लिए भी वो बात फॉलो होगी, तो इसीलिए लिखा है सेम। ठीक है, अब देखो, अब एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम हैंड बनाम थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें यूज आएगा, तो आप इस रिजल्ट को देखिए पहले, फिर हम उसके बाद हैंस बनास थ्योरम पढ़ते हैं। देखिए क्या है रिजल्ट, लेट एम बी आ लीनियर सब स्पेस ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस एन। एम कोई लीनियर सब स्पेस दिया हुआ है हमें नॉन लीनियर स्पेस एन का। ठीक है, एंड लेट एफ बी अ फंक्शनल, एफ कोई फंक्शनल दिया हुआ है डिफाइंड ऑन एम। ठीक है, इफ एक्स नॉट इज अ वेक्टर, जो कि एम में नहीं है, ध्यान रखो यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है, इफ एक्स नॉट इज अ वेक्टर नॉट इन एम, एंड इफ एम नॉट किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, एम नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं एम प्लस एक्स नॉट। ठीक है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स प्लस एल्फा एक्स नॉट, जहाँ एक्स क्या कहाँ से बिलोंग करता है, एम से, और एल्फा कोई स्केलर है जो आर से बिलोंग करता है। ठीक है, इस तरह से हम एम नॉट डिफाइन कर सकते हैं। इज द लीनियर सब स्पेस स्पान बाय एम एंड एक्स नॉट, एम नॉट स्पान किसके द्वारा होता है, एम और एक्स नॉट के द्वारा ही स्पान हो रहा है। ठीक है, एंड एक्स नॉट। ठीक है, देन एफ कैन बी एक्सटेंड टू अ फंक्शनल एफ नॉट डिफाइंड ऑन एम नॉट। एफ कहाँ डिफाइन है, एम पे, तो हम एक फंक्शनल जो एफ है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फंक्शनल एफ नॉट बना सकते हैं उसे, जो कि डिफाइन होगा एम नॉट पर। किस तरह से कि नॉर्म ऑफ एफ नेट और नॉर्म ऑफ एफ ये होंगी इक्वल। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये हमें रिजल्ट बता रहा है, एम कोई स्पेस है, नॉन लीनियर स्पेस एन का कोई सब स्पेस है। ठीक है, उसके ऊपर एक फंक्शनल हमने डिफाइन कर रखा है एफ, तो हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, एफ नॉट बना सकते हैं, जो एफ नॉट डिफाइन कहाँ होगा, एम नॉट पर। किस तरह से होगा कि नॉर्म ऑफ एफ नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ होगी। ठीक है, अब देखिए इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम हैंस बनास थ्योरम में। हैंस बनास थ्योरम, इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो पहले, लेट एम बी आर लीनियर सब स्पेस ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस एन।
ठीक है, एम को लीनियर सब स्पेस माना है हमने नॉन लीनियर स्पेस एन का। एफ बी अ फंक्शनल डिफाइन ऑन एम को फंक्शनल दे रखा है हमें जो एम पे डिफाइन है, ठीक है। देन एफ कैन बी एक्सटेंड टू अ फंक्शनल एफ नॉट। जब हम एफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक फंक्शनल सेकंड बना सकते हैं एफ नॉट ऑन द होल स्पेस एन, ठीक है। ये एफ कहाँ डिफाइन है, एम के ऊपर, और एम क्या है, कोई एक सब स्पेस है एन का, ठीक है। लेकिन हम एफ नॉट ऐसा एक्सटेंड कर रहे हैं जो कि डिफाइन होगा होल स्पेस एन पर, ठीक है। किस तरह से कि नॉर्म ऑफ एफ नॉट इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एफ, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ से पहले आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2008 में, 2013, 2015, 2016 में एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और ये राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी 2019 में लेटेस्ट में ही पूछा गया है। और एमडीएस यूनिवर्सिटी जो अजमेर में है वहाँ 2007 में, और एमएल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो उदयपुर में है वहाँ 2006 में ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ। देखो हमने को एक सेट बनाया है जी, देखो कंसिडर द सेट जी ऑफ ऑल पॉसिबल एक्सटेंशन और ऑफ एफ को हम जिस पे एक्सटेंड कर सकते हैं उन सब का हमने एक सेट बनाया जी, ठीक है, ऑन ऑल स्पेस ऑफ एन विच कंटेन्स एम, जो कि एम को कंटेन करेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ आया। हमने कोई जी क्या बनाया है, कोई एफ के जितने भी पॉसिबल एक्सटेंशन होंगे उनका सेट बनाया है हमने, और वो एक्सटेंशन डिफाइन का होंगे एन के सब स्पेस पर ही जो कि कंटेन करेंगे एम को, ठीक है। दैट इज सब स्पेस जो होंगे वो जनरेटेड बाय एम, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं ना कंटेन करेंगे एम को, इसका मतलब एम के द्वारा जनरेट होंगे, और एनी अदर एलिमेंट ऑफ एक्स नॉट इन एम। एक तो एम के द्वारा प्लस एक और एलिमेंट ऐसा होगा जो एक्स में तो होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ एक्स नहीं है एन है, ठीक है। एन ही है ना हमारा नॉन लीनियर स्पेस, वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे तो उनमें एक्स था नॉन लीनियर स्पेस, इसलिए मुझे एक्स याद रहा इसलिए गलती से लिख दिया, ठीक है। नॉन लीनियर स्पेस एन है। अब देखो F1 F2 हमने कोई दो फंक्शनल माने जी में, ठीक है। किस तरह से डिफाइन है वो, एक रिलेशन है लेस देन इक्वल टू, इस रिलेशन से हमने डिफाइन करें किस तरह से कि F1 लेस देन इक्वल टू F2 है। इसका मतलब क्या होगा, डोमेन ऑफ F1 इज कंटेन इन द डोमेन ऑफ F2। F1 लेस देन इक्वल टू F2 का मतलब है डोमेन of F1 is contained in domain of F2 and F1x equal to F2x for all x कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ F1, ठीक है। अब देखो अब हम क्या शो करेंगे, अब हम शो करेंगे कि g, अब हम शो करेंगे g को लेस देन इक्वल टू, ये पार्शियली ऑर्डर होगा, ठीक है। किसी भी रिलेशन को पार्शियली ऑर्डर रिलेशन कैसे प्रूफ करते हैं, पता होगा आपको पार्शियल ऑर्डर कैसे प्रूफ करते हैं किसी भी रिलेशन को। देखिए सबसे पहले हमें प्रूफ करना होता है रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, देन हम प्रूफ करते हैं रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक, एंड देन प्रूफ करते हैं रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तीन पार्ट हमें प्रूफ करना होते हैं, तब हम प्रूफ कर देते हैं जो रिलेशन है लेस देन इक्वल टू ये पार्शियली ऑर्डर रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए हम क्या प्रूफ शुरू करते हैं, फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, हम फर्स्ट में प्रूफ करेंगे। तो देखो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करते हैं, कोई F1 लेंगे, ठीक है, कोई F1 लिया हमने जी में, तो इस तरह से लिख सकते हैं F1 लेस देन इक्वल टू F1। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो F1 इक्वल टू F1 हो या फिर F1 लेस देन F1 हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि F1 लेस देन इक्वल टू दोनों ही होना चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम F1 इक्वल टू F1 लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू F1 ऑब्वियसली, सो F1 लेस देन इक्वल टू F1 लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या, रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सेकंड आता है, हमें प्रूफ करना है जो रिलेशन है वो एंटीसिमेट्रिक है, तो इसके लिए हमने कोई माना F1 लेस देन इक्वल टू F2 एंड F2 लेस देन इक्वल टू F1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, F1 लेस देन इक्वल टू F2 हमने अभी ऊपर डिफाइन किस तरह से किया है अभी बताया आपको, ठीक है। तो इसका मतलब लिख लिया डोमेन ऑफ F1 कंटेन करेगा डोमेन ऑफ F2 में, ठीक है। ये सबसेट का साइन है, ये हमें क्या बताता है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसी तरह से करते थे ना हम दो सेट को, अगर बोलते थे कि A सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या है, A के जितने भी एलिमेंट है सब B में होंगे, तो इसका मतलब क्या है, डोमेन ऑफ F1 इज कंटेन इन डोमेन ऑफ F2 एंड F1x इक्वल टू F2x, इसी तरह से हमने डिफाइन करा था अभी,
ठीक है, जहां पर एक्स कहाँ होगा, डोमेन ऑफ F1, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F1, ठीक है। और अब ये क्या लिखा है, F2 लेस देन इक्वल टू F1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, F2 लेस देन इक्वल टू F1 मतलब डोमेन ऑफ F2 इज कंटेन इन डोमेन ऑफ F1 एंड F2x इक्वल टू F1x, जहाँ x कहाँ बिलोंग कर रहा है, डोमेन ऑफ F2 में, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ क्या, हमने अभी पहले कहा कि डोमेन ऑफ F1 कंटेन करता है डोमेन ऑफ F2 में, यहाँ हम कह रहे हैं डोमेन ऑफ F2 कंटेन करता है डोमेन ऑफ F1 में। इसका मतलब क्या है, डोमेन ऑफ F1 इक्वल टू डोमेन ऑफ F2, ठीक है, एंड F1x इक्वल टू F2x से चल ही रहा है। देखो अगर ये समझ नहीं आया तो इक्वल टू कैसे आ गया, कोई भी दो सेट को हम इक्वल कैसे प्रूफ करते थे, पहले प्रूफ करते थे ए सबसेट ऑफ बी, फिर प्रूफ करते थे बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब होता था कि ए इक्वल टू बी है, ठीक है। तो यही तुमने यहाँ करा है, क्लियर। सो अब देखो यहाँ हम कह रहे हैं डोमेन ऑफ F1 और डोमेन ऑफ F2 इक्वल है एंड F1x भी F2x के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, F1 इक्वल टू F2, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। सो रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो इसके लिए हमने माना F1 लेस देन इक्वल टू F2 एंड F2 लेस देन इक्वल टू F3, और हम लाएंगे क्या कि F1 लेस देन इक्वल टू F3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑफ F1 कंटेन करता है डोमेन ऑफ F2 में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ F2 कंटेन करता है डोमेन ऑफ F3 में। और यहाँ हम इसके साथ लिख ही सकते हैं, ये हमने अभी डिफाइन करा कि विद F1x इक्वल टू F2x, जहाँ x कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ F1 में, फर्स्ट वाले में करता है। और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि F2x इक्वल टू F3x, जहाँ x कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ F2 में, फर्स्ट वाले में करता है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ रहा है, F1x F2x के इक्वल है, यहाँ हम कह रहे हैं F2x F3x के इक्वल है, इसका मतलब F1x इक्वल टू F3x, क्लियर। फॉर ऑल x कहाँ होगा, डोमेन ऑफ F1 में, फर्स्ट वाले में, ठीक है। सिंस द डोमेन ऑफ F1 इज कंटेन इन द डोमेन ऑफ F2, हमें दिया हुआ है, अभी हमने माना था ना, डोमेन ऑफ F1 डोमेन ऑफ F2 में कंटेन करता है, और यहाँ हम कह रहे हैं डोमेन ऑफ F2 डोमेन ऑफ F3 में कंटेन करता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ F1 कंटेन करेगा डोमेन ऑफ F3 में, सिंपल। तो देखो यही लिखा है, डोमेन ऑफ F1 कंटेन कर रहा है डोमेन ऑफ F3 में, एंड ये आ गया हमारा F1x इक्वल टू F3x, ये लिख लिया, जहाँ x का बिलोंग कर रहा है F1 में, देखो इन द डोमेन ऑफ F1, ठीक है। तो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, जो अभी हमने रिलेशन डिफाइन किया था इसी तरह से क्या था, इससे हम कह सकते हैं F1 लेस देन इक्वल टू F3, यही तो हमें प्रूफ करना था। सो रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि G को पार्शियली ऑर्डर, ठीक है, ये लिखा है देखिए, थस G इज पार्शियली ऑर्डर, ठीक है। अब देखो अब हमने कोई कहा, माना है कि G डैश बी अ चेन इन G, ठीक है, देन यूनियन ऑफ ऑल डोमेन्स ऑफ F's, ये समझ गए होगे ना आप, एफ्स मतलब अपोस्ट्रोफी ऐसे, ठीक है, एफ्स बिलोंग्स टू जी डैश इज द डोमेन ऑफ द अपर बाउंड ऑफ द एलिमेंट ऑफ जी डैश, ठीक है। थस इसका मतलब क्या हुआ, ईच चेन इन जी, जी में प्रत्येक चेन जो भी होगी हैज एन अपर बाउंड, उसका कोई ना कोई अपर बाउंड होगा। अब देखो अब आती है यहाँ पर यूज जॉन लेमा, जॉन लेमा होती क्या है, देखिए मैंने बता दी है यहाँ, जॉन लेमा होती है, इसका स्टेटमेंट है कि ईच नॉन एम्प्टी पार्शियली ऑर्डर सेट, हमने अभी प्रूफ कर चुके हैं जी को पार्शियली ऑर्डर, इसीलिए प्रूफ किया था जॉन लेमा को यूज करने के लिए। सो ईच नॉन एम्प्टी पार्शियली ऑर्डर सेट इन विच ईच चेन हैज एन अपर बाउंड हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमने अभी बताया यही कि ईच चेन इन जी हैज एन अपर बाउंड, जॉन लेमा का यूज करते हुए हम क्या कह देंगे, क्योंकि जॉन लेमा के अनुसार क्या है कि ईच चेन हैज एन अपर बाउंड हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट होगा, तो हेंस बाय जॉन लेमा देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमल इन जी, हमने उसे कहा वो एफ नॉट होगा कोई मैक्सिमल, ठीक है। नाउ वी शैल शो दैट दिस एफ नॉट इज द रिक्वायर्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ टू द होल स्पेस एन, हमें अभी यही शो करना है, हमारी थ्योरम यही थी कि ऐसा कोई हम एक एफ नॉट एक्सटेंशन बना लें एफ का, जो कि होल स्पेस एन पर डिफाइन होगा, ठीक है। तो यही लिखिए हमने कि अब हम ये शो करेंगे एफ नॉट वो रिक्वायर्ड एक्सटेंशन है जो कि डिफाइन है होल स्पेस एन पर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन से प्रूफ करेंगे इसे, इसलिए अब कह रहे हैं कि इफ इट इज नॉट, यदि ये रिक्वायर्ड एक्सटेंशन नहीं है, ये इसके अलावा कोई दूसरा एक्सटेंशन होगा एफ का जो होल स्पेस एन पर डिफाइन होगा, तो
इसके लिए हमने कहा कि इफ़ इट इज़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, सो देन बाय रिजल्ट, जो रिजल्ट मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, देख लीजिए, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ वो रिजल्ट क्या था। देखो ये वाला रिजल्ट अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। यहाँ पर क्या होता है, एक्स नॉट कोई पॉइंट होता है जो कि एन में होता है बट नॉट इन एम, एम में नहीं होता है, ठीक है। एंड हमने एम नॉट किस तरह से डिफाइन किया था, एम प्लस एक्स नॉट, जहाँ पर एम में हमने कैसे डिफाइन करा है, एम में क्या है, कोई एक्स प्लस एल्फा एक्स नॉट, एक्स कहाँ है, एम में, ठीक है, एल्फा कोई स्केलर आर में। इस तरह से एम नॉट डिफाइन कर पाएंगे हम, जो कि स्पान हुआ है एम और एक्स नॉट के द्वारा, ठीक है। तब एफ जो होगा वो एक्सटेंड होगा, एक्सटेंशन होगा फंक्शनल एफ का जो एक्सटेंशन होगा वो कोई होगा फंक्शनल एफ नॉट, जो डिफाइन होगा एम नॉट पर, ठीक है, सच दैट नॉर्म ऑफ एफ नॉट इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एफ, ठीक है। अब देखो इसी रिजल्ट का यूज करते हुए हमने क्या कहा है यहाँ, देखिए, देन बाय रिजल्ट देयर एग्जिस्ट कोई एक्स बिलोंग्स टू एन होगा जो कि नॉट इन एम, सो एक्स नॉट बिलोंग्स टू एम, सच दैट एफ नॉट कैन बी एक्सटेंड टू एम प्लस एक्स, ठीक है, बट विच इज कंट्राडिक्शन टू दैट एफ नॉट इज अ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ जी। तो देखिए एफ नॉट को हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं क्यों, इसका ये तो हमारा कंट्राडिक्शन आ रहा है ना, क्यों, हमने क्या माना था कि जो ये एफ नॉट है ये मैक्सिमल है, मैक्सिमम है ये, और यहाँ हम कह रहे हैं नहीं, एफ नॉट को कैन भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एफ नॉट कैन बी एक्सटेंडेड टू एम प्लस एक्स, सो इट इज कंट्राडिक्शन कि दैट एफ नॉट इज अ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने माना था कि इफ इट इज नॉट, ये हमने गलत माना था, ये एफ नॉट ही हमारा रिक्वायर एक्सटेंशन है एफ का, जो कि डिफाइन होगा होल स्पेस एन पर, ठीक है। तो देखो यही लिखा है, हेंस एफ नॉट इज द रिक्वायर्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ टू द होल स्पेस एन, सच दैट किस तरह से मिलेगा, नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एफ नॉट, ठीक है, क्लियर, ओके। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।